सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो चेक बाउंस को लेकर के बात करता है और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खास करके संजाबी तरी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अदर्स 2025 के इस पर्टिकुलर लैंडमार्क केस पर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के चेक बाउंस केसेस के डिले को लेकर के एड्रेस किया। देखिए, भारत में लाख नहीं करोड़ चेक बाउंस रिलेटेड केसेस पेंडिंग चल रहा है। तो यहीं पर भले ही सेक्शन 138 एक क्रिमिनल केस है, लेकिन ये क्रिमिनल केस ट्रेडिशनल जो क्रिमिनल केसेस कोर्ट में चलता है, चोरी, डकैती, रॉबरी, मर्डर, ये कोई ऐसा क्रिमिनल केस के कैटेगरी में नहीं आता है। इसका प्रोसीजर बहुत अलग है। तो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर चेक बाउंस केस को जल्दी खत्म करने से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लैंडमार्क ये रहे कुछ गाइडलाइंस आपके सामने। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में और सुंदर तरीके से प्रस्तुत करूंगी ताकि एक 10 साल के बच्चे को भी कानून पता चले। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन समन्स सर्विस को लेकर के, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के, समरी ट्रायल को लेकर के और ये जजमेंट कंपाउंडिंग रूल्स को रिफॉर्म किया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने चेक कभी दिया है या फिर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचिए, आपका चेक बाउंस हो जाता है और केस 5 से 10 साल तक चलता रहता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। अब केसेस जल्दी खत्म होगा और एक्यूज्ड को जेल भेजना मेन उद्देश्य नहीं होगा, बल्कि पैसा वापस दिलाना मेन गोल होगा। कंटेक्स्ट के बारे में बात करें, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? समन्स सर्विस नहीं होता था, एक्यूज्ड मिलता ही नहीं था और केस सालों तक लटका रहता था। इस पर्टिकुलर जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, चेक बाउंस केस में पनिशमेंट जो दिया गया है दैट इज 2 साल तक की जेल और जो अमाउंट बाउंस हुई है उसका डबल अमाउंट फाइन के रूप में आपके ऊपर इंपोज किया जाता है। तो डबल द अमाउंट फाइन और 2 साल तक की जेल। ये जो पनिशमेंट दिया गया ना, इसका उद्देश्य रिवेंज लेना नहीं है, बदला लेना नहीं है, बल्कि पैसा रिकवर करना है और चेक सिस्टम पर ट्रस्ट बनाना है। तो चैप्टर 1 समन का गेम चेंज। पहले क्या होता था, सिर्फ कोर्ट के थ्रू नोटिस दिया जाता था, एक्यूज्ड अवॉइड करता रहता था। अब क्या होगा, कंप्लेनेंट खुद भी समन सर्व करेगा। दस्ती सर्विस, दस्ती बोले दो बाय हैंड, हैंड टू हैंड, ईमेल, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सब मेथड भी वैलिड है। ड्यूली सपोर्ट करना पड़ेगा एक अफिडेविट लगा करके। अफिडेविट आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट रूल, कंप्लेंट फाइल करते टाइम एक्यूज्ड का मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप डिटेल्स देना मैंडेटरी है और अगर आपने गलत डिटेल्स दिया तो कोर्ट आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। यहीं पर चैप्टर 2 की बारी, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। यह सबसे पावरफुल चेंज है। अब कोर्ट क्या करेगी, हर समन्स के साथ क्यूआर कोड, यूपीआई लिंक देगी। मतलब एक्यूज्ड डायरेक्टली पेमेंट कर सकता है बिना कोर्ट के चक्कर लगाए, और अगर पेमेंट हो गया तो केस वही खत्म और कोर्ट क्लोजर ऑर्डर पास कर सकती है। इससे क्या हो सकता है, 90% केसेस स्टार्टिंग में ही सेटल हो सकता है। यहीं पर चैप्टर 3 की बारी, प्री कॉग्निजेंस रूल। चेक बाउंस केस बहुत ही टेक्निकल चीज होता है, तो यहीं पर एक टेक्निकल लेकिन पावरफुल चेंज है। कोर्ट को अब कंप्लेंट लेने से पहले समन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रोसेस फास्ट हो गया और टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहीं पर चैप्टर 4 की बारी, कोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब कोर्ट सीधा एक्यूज्ड से सवाल करेगी। कैसा सवाल, ये रहा आपके सामने। क्या चेक आपका है? सिग्नेचर आपका है? आपने दिया था? आप पर लायबिलिटी थी? और अगर आप मना करते हो तो कोर्ट पूछेगी, सिक्योरिटी चेक था? लोन ऑलरेडी रिपे हो चुका था? चेक मिसयूज हुआ है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हो? ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है जिससे केस जल्दी सेटल होता है, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि चैप्टर 22 BNSS 2023 के अंदर ये केस समरी ट्रायल के लिए फिट करता है। ये केस में समरी ट्रायल किया जा सकता है या फिर नहीं। ये सारे सवालों का जवाब कोर्ट एक ऑर्डर शीट में रिकॉर्ड करके रखेगी। यहीं पर चैप्टर 5 की बारी, समरी ट्रायल एंड फास्ट ट्रैक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डिफॉल्ट रूल समरी ट्रायल
फास्ट ट्रैक ट्रायल। अगर कोर्ट स्लो प्रोसेस फॉलो करेगी तो उसको रीजन देना पड़ेगा। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से सुनिए। इंटरिम कंपेंसेशन भी जल्दी ऑर्डर हो सकता है अंडर सेक्शन 143A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मतलब एक्यूज्ड को अर्ली स्टेज पर ही पैसा देना पड़ सकता है। यहीं पर चैप्टर 6 की बारी, फिजिकल कोर्ट एंड कंट्रोल सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली, डिजिटल कोर्ट यूजफुल है लेकिन सेटलमेंट फिजिकल कोर्ट में बेटर होता है, इसीलिए समन्स के बाद केस फिजिकल कोर्ट में ही चलेगा। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनेगी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में। मंथली रिव्यू होगा, हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी। चैप्टर 7 की बारी, बिगेस्ट पार्ट है ये, कंपाउंडिंग रूल्स के बारे में ये बात करता है। अगर आप पेमेंट कर देते हो तो केस क्लोज हो सकता है, लेकिन टाइमिंग मैटर करता है। देखिए जरा कैसे। अर्ली पेमेंट, डिफेंस एविडेंस से पहले 0 पेनल्टी। थोड़ा लेट कराए हो एविडेंस के बाद 5% एक्स्ट्रा, और लेट कराए हो हाई कोर्ट या फिर सेशंस कोर्ट में तो 7.5% एक्स्ट्रा। सबसे लेट सुप्रीम कोर्ट में कराए हो तो 10% एक्स्ट्रा। जितनी जल्दी पेमेंट उतना कम लॉस। तो इस प्रकार से फिगर इंक्रीज करता जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंपाउंडिंग को लेकर के एनआई एक्ट में ये सारे जो गाइडलाइंस है, रूल्स है, इसको फ्रेम किए थे 15 इयर्स पहले, 15 साल पहले, दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल के केस में। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने समझा, वो क्या है ना, केसेस तो पेंडिंग चल रहा है लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि ये सारे गाइडलाइंस को फिर से रिविजिट करना चाहिए। तो ये सारे कुछ मॉडिफाइड कंपाउंडिंग के लिए गाइडलाइंस है सेक्शन 138 चेक बाउंस केस के अंदर। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला, सुप्रीम कोर्ट ने दिया एक क्लियर कट मैसेज, चेक बाउंस केस पनिशमेंट के लिए नहीं है, रिकवरी और सेटलमेंट के लिए है। तो यहीं पर अगर आप एक्यूज्ड हो, डिले मत करो, अर्ली पेमेंट करो, पेनल्टी बचाओ। और यहीं पर अगर आप कंप्लेनेंट हो, अब आपको पैसा जल्दी मिलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको इस बार से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।